नमस्कार दोस्तों, एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आ रहे हैं। तो एक प्रोफेसर क्लासरूम में आते हैं और बड़े दिलचस्प किस्म के आदमी हैं और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन बीच बीच में वो लेते हैं और उनकी इच्छा रहती है कि मेरे विद्यार्थी अच्छा सोचे। सिर्फ कॉपी पेस्ट पढ़ाई तोते जैसा रट लिया ऐसा नहीं, कुछ उन्होंने खुद सोल्यूशन निकालना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। सो यू वॉज इंटरेस्टिंग पर्सन। और बच्चों को भी उनका क्लास बड़ा पसंद रहता था, वो सोचने को मजबूर करते थे। तो एक दिन आकर बोलते हैं कि चलो मैं एक आपको प्रश्न पूछता हूँ और आप तो सभी बुद्धिमान हो, अब यही प्रश्न आप लोगों के सामने भी है। तो बोलते हैं, तो सभी लड़के लड़कियां बिल्कुल अटेंशन से सुन रहे हैं उनको। तो बोलते हैं, एक युवा लड़की है और कांच का ग्लास है उसके हाथ में, कुछ पी रही है और सडनली पीछे से कोई आता है। सब लोग सोच रहे अब क्या होगा आगे, और बोले उसे धक्का दे देता है। धक्का देता है या उसे धक्का लग जाता है और उस लड़की के हाथ में जो ग्लास है और लगभग फिसल जाता है उसके हाथ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था कि उस ग्लास से बाहर क्या गिरेगा। हाँ, हम बोलेंगे अरे ऐसा कैसा प्रश्न हुआ, ये तो अधूरा प्रश्न है, पूरी इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं, है ना। तो सब लड़के लड़कियां देखने लगे। बोले सर और कुछ हिंट दीजिए ना। बोले कुछ हिंट नहीं है, इतनी ही हिंट है कि वो घर में खड़ी थी। बोले अब किसी के पास, सबको मालूम था कि ठीक ठीक उत्तर नहीं, फिर भी चलिए अंदाज से। तो प्रोफेसर बोलते हैं, एनकरेज कर रहे, बोले अरे कुछ अंदाज से बोलो। तो एक लड़की बोलती है शायद कॉफ़ी गिरी होगी सर। तो बोलते हैं नो। दूसरा एक लड़का बोलता है सर शायद जूस। नो। और एक कोई बोलता है शायद सर मिल्क। नो। सब सोच रहे। फिर किसी को लगता है अरे यार मुझे मिल गया उत्तर। बोले यस तुम बताओ। सर पानी गिर गया होगा। सर बोलते हैं नो। और प्रोफेसर भी बहुत हंस रहे और लड़के लड़कियां भी हंस रहे। बोले अरे क्या ना, एक तो सर ने हमें ठीक से बताया नहीं पूरा और ऊपर से बोल रही कि अंदाज से बताइए। तो ऐसा और कुछ कुछ बताया दो चार। अब प्रोफेसर बोलते हैं अरे यार, बोले तुम ही ईमानदारी से ऑनेस्टली बताओ, तुमको लगता है क्या तुम्हारा उत्तर 100% बराबर है। तो सभी सोच रहे कि ना ये बात तो सही है, हम अंदाज से ही बता रहे। बोले ऐसा उत्तर होना चाहिए कि जो आप विथ कॉन्फिडेंस बोल सको कि हाँ ये उत्तर बराबर है। तो बोले सर अभी आप ही बताइए ना। तो सर बोलते हैं बिल्कुल तैयार आप लोग। और वो लड़के लोग भी सोच रहे हैं, सब छात्र छात्राएं सोच रही कि ये इतना तो हमने बताया और इससे किसी और क्या उत्तर हो सकता है और सर क्या बताएंगे। लेकिन सर भी अनुभवी है और इन लोग को भी मालूम है, तो बोलते हैं यस सर बताइए आप। तो सर अभी तो हंस रहे थे ना, वो थोड़ा गंभीर हो जाता है। बोलते हैं मेरे प्यारे छात्रों, उस गिलास से क्या बाहर पड़ने वाला है मालूम है, क्या गिर गया होगा। तो छात्र भी गंभीर हो जाते हैं। बोले बेटा उस गिलास में जो था वही बाहर पड़ने वाला है। बोले ये उत्तर भी बराबर है कि नहीं बताओ। अरे हाँ यार ये उत्तर तो बराबर है, उस गिलास में जो था वही बाहर पड़ने वाला है, वही बाहर गिर चुका होगा। लड़के बोलते ये सर उत्तर बराबर है। और फिर प्रोफेसर बोलते हैं अब बेटा ये हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। और बोले देखो वो लड़की माने आप ही हो और आप कॉफ़ी पी रहे हैं, या आपके पिताजी है कॉफ़ी पी रहे हैं, या आप अगर कॉफ़ी पी रहे हैं
अच्छा एंजॉय कर रहे कॉफ़ी, और छोटी बहन आपकी पीछे से आ जाती है और आपको धक्का देती है और आपकी कॉफ़ी पूरी गिर जाती है, आपके शर्ट के ऊपर गिर जाती है, आपके कपड़े के ऊपर गिर जाती है। तो अभी ये तो कॉफ़ी होगी ग्लास में से, लेकिन अभी आपके हृदय में क्या है? क्रोध है क्या? आप कितना चिल्ला रहे उसके ऊपर, उसको क्या मारने के लिए जा रहे? कॉफ़ी तो एक अभी निमित्त मात्र हो, ग्लास में जो है ना, अभी हम देखेंगे हमारे हृदय में क्या है, मेरे क्या संस्कार है। अगर आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है तो आप बोलेंगे आपकी छोटी बहन को, अरे थोड़ा सा शांति से चला करो, देखो मेरे कपड़े भी खराब हो गए ना। तो वो क्या, जैसे ही आपके हाथ से कॉफ़ी गिर जाती है वो बिल्कुल डर गई आपसे, आपकी इमेज ये है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, अगर मुझे छोटे बच्चों के साथ काम करने की नौबत आती है तो सबसे पहले मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मुझसे कोई भी बच्चा डरे ना। नहीं डरना चाहिए मुझे मुझसे कोई। तो ये हमारे घर में कुछ होता है, वो शायद पिताजी माताजी हो या भाई बहन हो, तो हमसे लोग डरते हैं क्या? हम ऑफिस में मैनेजर हो, हमसे लोग डरते हैं क्या? तो वो बड़ी अच्छी बात नहीं है। कुछ भी गलती हो गई, उससे गलती होगी, मैंने उसने धक्का दे दिया, अब हमारे हृदय में क्या है, पाट 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 बोल रहे, अपमान कर रहे, तो बात गलत है। अगर मेरे दिल में शांति है तो शांति ही बाहर निकलने वाली है, मेरे दिल में प्रेम है तो प्रेम ही बाहर निकलने वाला है। और दूसरा देखिए, धक्के अनेक प्रकार के होते हैं, ये तो बोला नहीं प्रतीकात्मक है। आपका कोई अपमान करता है, ओके, वो एक धक्का है। तो अभी आपका हृदय रूपी प्याला, आपका संस्कार रूपी प्याला, उसमें क्या है? कोई अपमान करता है तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं और आत्महत्या करते हैं। तो इसका मतलब आपके ग्लास में, आपके संस्कार रूपी ग्लास में आपने गलत गलत ड्रिंक्स रखा है, गलत पेय रखा है। अपमान भी करता है कोई तो बोलेंगे, अरे किसका अपमान किया तुमने? मैं ठीक से शांति से तुम्हें जवाब दे सकता हूँ, और तुमने अपमान किया तो ठीक है, आज तुम्हारे पास पावर है, लेकिन मैं कौन हूँ वो मुझे मालूम है। Nobody can shake me, nobody can make me weep. I am like a हिमालय, मुझ में वो स्ट्रेंथ है। और फिर आप सभी बड़े बड़े लोगों के उदाहरण देखिए, स्वामी विवेकानंद के वगैरह, अगर उनका अगर कोई अपमान करता है तो क्या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। और एक धक्का है एक्सपेक्टेशन, हमें जो चाहिए वो अगर नहीं मिलता, वो धक्का। तो फिर वो धक्का होने के मिलने के बाद हमारे हृदय से क्या बाहर निकलता है? मार्क कम हो गए, फेल हो गए, फेलियर होता है जीवन में। तो ऐसे भी लड़के लड़कियां हैं कि जाकर सुसाइड करते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी भर, उनके माताजी पिताजी ने, उन लोगों ने वगैरह, और किसने हमारे संस्कार रूपी, हमारी पर्सनैलिटी रूपी पेले में क्या भरा है कि बस ऐसा कुछ हो जाता है तो सुसाइड करना है, लड़ना नहीं है परिस्थिति से। और दूसरे लोग हैं बोलते हैं, अरे एक अटेम्प्ट हुआ तो क्या है, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे और लड़ेंगे। कितने लोग, फिर शिवाजी महाराज कितने बार फेल हुए हैं, फिर भी लड़े हैं, और इसलिए आज हम शिवाजी महाराज का नाम बड़े आदर से लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के ऊपर कितने संकट आए, लेकिन उनके संस्कार थे कि अगर संकट आते, स्वामी विवेकानंद बोलते कि सही में जो धीर वीर शूर पुरुष कौन है, जिसके ऊपर जितने ज़्यादा संकट आते हैं उतनी उसकी स्ट्रेंथ मोर एंड मोर मैनिफेस्ट होती है। तो उन्होंने अपने ग्लास में क्या भर के रखा है? तो इस ढंग से हमने विचार करना चाहिए। तो ऐसे कितने सारे हैं, कितने सारे नेगेटिव प्रसंग आते हैं, तो उस समय हाउ आई शुड रिएक्ट, वो हमने सोचना है। तो कितने सारे पॉइंट्स है, तो अभी मैंने आपको सिर्फ थोड़ी सी हिंट दी है, इसके ऊपर आप सोचिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप सब लोगों के लिए मैं
बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।